आप हिंदू हो मैं मुस्लिम हो, लेकिन जब फायर होता है ना, हम इंसान ही है, डर सबको लगता है। ऑल ऑफ अ सडन हमें एक ऐसी न्यूज़ मिलती है, एकदम से सडनली सबके घर से कॉल आने लगते हैं कि ये एरिया सेफ है जहाँ हम रुके हैं। आई एम सो सॉरी फॉर ऑल द फैमिलीज जिनका लॉस हुआ है। थोड़ी सी भी आवाज़ हो रही है ना बाहर, किसी भी तरह का साउंड आता है, मतलब इतना अंदर ना एक दिल सा डर जाता है, एक फोबिया सा हो गया है। मैं तो रो भी पड़ी एक बार, और सुबह से हम लोग कहीं जा तो सकते ही नहीं है। सत श्री अकाल जी साਰਿਆਂ ਨੂੰ। कल तो मैं कोई व्लॉगिंग कर ही नहीं पाई थी क्योंकि कल हम लोग गए हुए थे। अभी ऐसी सिचुएशन है ना, क्योंकि आज कल 22 था और कल एकदम से न्यूज़ मिली कि आज है 23 और है हमारा 3rd डे। और कल हमारा पहला दिन था जब हम कहीं बाहर निकले थे, थोड़ा एक्सप्लोर करने गए थे, एंड ऑल ऑफ अ सडन हमें एक ऐसी न्यूज़ मिलती है, एकदम से सडनली सबके घर से कॉल आने लगते हैं कि ऐसा हो गया, आर यू सेफ, ये वो, मतलब एकदम से कहते हैं ना पूरी सिचुएशन ही चेंज हो गई। मुझे लगता है जब कोई इंसान अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ ऐसे ट्रैवल करने आता है तो उसके दिमाग में दूर दूर तक ऐसा नहीं होता कि ऐसी कोई सिचुएशन हो जाएगी या सरकमस्टांसेस ऐसे हो जाएंगे कि इतना ज़्यादा, मतलब सिचुएशन ऐसी हो जाएगी कि आपको समझ ही ना आए कि आप करो तो करो क्या। और मुझे हो रहा है, मेरे को उन लोगों के लिए बुरा लग रहा है जो लोग पहलगाँव में थे। हम लोग तो फिर भी, हम लोग बहुत दूर है, हम लोग गुलमार्ग है, हम लोग दरंग वाटरफॉल है उसके पास है, और जो लोग वहाँ थे, आई एम फीलिंग सो सॉरी फॉर द फैमिलीज़ जिनका लॉस हुआ है। और जैसे जैसे हम न्यूज़ में देख रहे हैं वो चीज़ें और ज़्यादा हमें हिट कर रही है। सबसे ज़्यादा हमें ये हिट कर रहा है कि हम लोग यहाँ पे हैं, और कितने सारे टूरिस्ट हैं जो यहाँ पे इस टाइम फंसे हुए हैं, कहीं जा नहीं सकते। सबसे बड़ी जो बात है, जो NH हाईवे है 44 जहाँ से सबको निकलना था, वो हाईवे पूरा टूटा हुआ है, वो हाईवे नहीं बना हुआ। मतलब वी आर फीलिंग सो हेल्पलेस राइट नाउ। बट स्टिल जो एक चीज़ अच्छी है वो ये है कि हम जहाँ रुके हैं, यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो बहुत नाइस है, बहुत प्यारे हैं, बहुत हेल्पफुल हैं। मतलब वो हमें इतना ज़्यादा सेफ़ एंड सिक्योर फील करा रहे हैं कि आप टेंशन मत लो, कुछ नहीं होगा, डोंट वरी, ये सब चीज़ें हो रही हैं। बट स्टिल मुझे लगता है जब एक इंसान एक सिचुएशन में होता है, और स्पेशली जब तुम ऐसी चीज़ें देख रहे हो और हमारी फैमिलीज हमसे दूर है, हमें वो कॉल कर रहे हैं, वो हमारे लिए परेशान हो रहे हैं, तो हमें भी यहाँ पे बैठ के थोड़ा ऐसे एंग्जाइटी और ऐसे फील हो रहा है, क्योंकि हम बहुत हेल्पलेस हैं, हमें नहीं समझ आ रहा क्या करें। अगर वो NH खुला होता तो हम राइट अवे यहाँ से निकल जाते, बट वो पॉसिबल ही नहीं है अभी। और आज तो रेड अलर्ट भी लगा हुआ है यहाँ पे, काइंड ऑफ अ कर्फ्यू, जिस वजह से हम लोग बाहर नहीं जा सकते। और हमें तो वैसे कल ही स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस मिल गए थे आर्मी के थ्रू के आपको बाहर नहीं निकलना, अंदर रहना, बिल्कुल बाहर मत जाना। सो ये सब चीज़ें। और हमारा स्टे आज जहाँ हम रुके हैं वहाँ पे सिर्फ 2 दिन का था, बट दे आर सो वेरी नाइस। दे आर लाइक कि नहीं, डोंट वरी, कि आप जितना टाइम चाहो आप यहाँ पे स्टे कर सकते हो, टेंशन मत लो। अगर आपको ज़्यादा डर लगे, आप हमारे घर भी आके रुक सकते हो। मुझे लगता है ये अपने आप में एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। और जब भी कोई ऐसी चीज़ होती है ना, मुझे लगता है कश्मीर इज़ टोटली डिपेंड ऑन टूरिज़म यार। जब आई एम शिवरिंग राइट नाउ, माई हैंड्स आर शिवरिंग राइट नाउ, कि जब कोई ऐसी चीज़ होती है तो कितने लोगों के पेट पे लात पड़ती है यार। और मुझे लग रहा है ये चीज़ सबसे ज़्यादा लाइक हार्ट ब्रेकिंग है। सो आई विश कि ये जो भी हो रहा है, जैसे भी हो रही है, ये सारी चीज़ें ठीक हो जाए। दैट्स ऑल आई वॉन्ट। एंड अगेन आई एम सो सॉरी फॉर ऑल द फैमिलीज जिनका लॉस हुआ है। सो दैट्स ऑल आई वॉन्टेड टू से। अब देखते हैं क्या करना है, अभी हम लोग बैठे हैं, इसके बाद वी विल सी कि क्या करना है क्या नहीं। ये एरिया सेफ है जहाँ हम रुके हैं 100%। 100%। मेरी बात सुनो, वो ऐसे बोल रहे थे, जिनकी वो गवाही थी, वो पता क्या बोल रहे थे। पहले एक आदमी आया, उसने पूछा कि आपका नाम क्या है, नाम पता बाद में बोला जो आप लोग कलम नहीं बोलते, कलम में पढ़ने को होता है कलम, वो बोला वो बता पढ़ कि वो पढ़ के बताओ, उतना टाइम नहीं होता। हाँ जी बोलिए। बोल सकता है आप हिंदू हो मैं मुस्लिम हो, मैं आपको बोलूँगा आप क्या मतलब क्या पढ़ते, बात सुनो मेरी बात। लेकिन जब फायर होता है ना, हम इंसान ही है, डर सबको लगता है, जितना आपको भी लगता है उतना हमें भी नहीं भैया। पर उसकी जिसका हस्बैंड मरा ना, उसकी वाइफ ने ये बोला कि एक आदमी आया, उसने मेरे हस्बैंड से पूछा आपका नाम क्या है, आप कहाँ से आए हो, जो डरी हुई थी। सो माइंड फ्रेश करने के लिए वी ऑल आर प्लेइंग कार्ड्स, ताकि थोड़ा सा माइंड फ्रेश रहे। और मैं एज यूजुअल, हम सारे जीतते हुए, और एज यूजुअल कंगन हारते हुए। ओवर कॉन्फिडेंस हमेशा हारता है। और हमने कंगन को डेयर दिया है कि कंगन अब 1 घंटे तक किसी के फोन को भी हाथ नहीं लगाएगी, जो मुझे लगता है सबसे मुश्किल डेयर होगा इसके लिए।
एज यूजुअल हमारी गेम में वही हो रहा है जो हमेशा होता है। अभी कुछ नहीं हुआ। मैं जीत गई, मैं तो पहले आउट हो गई। स्वीटी भी अब रिया और कंगन का गेम है और सबको पता है कि क्या होना है। रिया बनेगी। हाँ मेरे को लग रहा है इस बार रिया बनेगी, बाकी यू नेवर नो। जीतने की बारी आती है, जब कंगन की जीतनी तब कोई वीडियो बनाता है। ओ मैंने कहा था ना, तेरे को मैंने बोला था, आई टोल्ड यू और इसने पान दे दी तो मैंने बोला था। सो हमारा लंच आ चुका है। फ़ोन टच ना करने वाला डेयर, इसीलिए मुझे व्लॉग बनाना पड़ा, नहीं तो हमेशा कंगन व्लॉग करती है। सो हमारा खाना आ चुका है और अब हम खाएंगे खाना। अगर डेयर गंदे ना हो तो मजा क्या है। सिंपल डेयर करके क्या है, जाओ वहाँ पे खड़े हो जाओ, वहाँ बैठ। ऐसे कौन बोलेगा वहाँ खड़े हो जाओ वहाँ बैठिए, तो कंगन बहुत ही नॉनसेंस बात कर दी। सही बात है। आज भैया ने कुछ स्पेशल बनाया है, कश्मीरी दम आलू सब्जी है यार, पालक। ये क्या भैया? पालक नद्रू, कश्मीरी दम आलू और पालक नद्रू प्लस दाल। तो हम लोग खाना खा रहे हैं बैठ के, और अगर कोई भी थोड़ी सी भी आवाज़ हो रही है ना, बाहर किसी भी तरह का साउंड आता है, मतलब इतना अंदर ना एक दिल सा डर जाता है, एक फोबिया सा हो गया है। अब बस हमें तो यही वेट है कि अब कब मतलब हाईवे खुले और हम लोग घर जाएं। हम ट्राई कर रहे हैं कि हम मतलब जितना हो सके ज़्यादा स्ट्रेस ना लें या ओवर थिंक ना करें, बट समवेयर मुझे लगता है जब आप ऐसी सिचुएशन में होते हो, आप जितना मर्जी नॉर्मल होने का ट्राई कर लो, बट ये चीज़ें होती हैं। सो होप कि जल्दी NH खुले हम घर जाएँ। यार हम लोग ने इतने सारे प्लान्स बना के आए थे कि हम लोग डल लेक जाएंगे, हम लोग पहलगाम जाएंगे। हम ये भी सोच रहे थे, कल हम लोग जहाँ गए थे ना गूगल धार, हम लोग सोच रहे थे वहाँ पे कि हम पोनी राइड करें, बट हमने ना वहाँ पे अपनी पोनी राइड स्किप कर दी कि हम वहाँ पोनी राइड नहीं करेंगे, हम पहलगाम में जाके पोनी राइड करेंगे। और एकदम से ऐसी सिचुएशन हो गई और अब हम ऐसे अंदर बैठे हैं। और सबसे अच्छी चीज़ पता है क्या होती है, सिचुएशन बहुत बुरी है, आई नो जो भी हो रहा है बहुत गलत है, बट व्हेन यू आर विद योर फ्रेंड्स और व्हेन यू आर विद योर फैमिली, तो तुम्हें होता है कि यार मतलब हमारे अपने लोग हमारे साथ हैं। सो जितना ज़्यादा मतलब वो तुम्हें माइंड फ्री कराते हैं, वो तुम्हें हंसाते हैं, आई डोंट थिंक सो कि तुम ऐसे कभी सोलो ट्रिप पे जाके या तुम ऐसे कभी ये चीज़ फील कर सकते हो। और मैं तो इमेजिन भी नहीं कर सकती कि अगर मैं ऐसे किसी सोलो ट्रिप पे आई होती या मैं ऐसे किसी शूट पे आई होती तो मेरा क्या हाल होता। चाहे कितनी भी 100 लोगों की टीम मेरे साथ होती, जितने मर्जी लोग होते, बट मुझे नहीं पता मेरी क्या हालत होती। आई एम सो ग्लैड कि मेरे फ्रेंड्स मेरे साथ हैं और हम सबको बस एक दूसरे का सहारा है। सो वी आर हैप्पी एंड आई एम फीलिंग सो ब्लेस्ड राइट नाउ। तुझे ये भी व्लॉग में आई एम नॉट वेल एट ऑल। मेरे इतना पेन हो रहा है ना, इतना पेन हो रहा है लंग्स के बीच में, आई कांट इवन टेल यू गाइस, पता नहीं क्या हुआ है क्या नहीं, इतनी हालत ख़राब हो रही है। मैं तो रो भी पड़ी एक बार। और सुबह से हम लोग कहीं जा तो सकते ही नहीं है, हम लोग अंदर ही हैं और जैसे तैसे टाइम निकाल रहे हैं हम और वेट कर रहे हैं कि कब रोड खुले, कब हम घर जाएँ। सो कल हम लोग जाएंगे कश्मीर, अभी हैं हम लोग गुलमर्ग। सो कल जहाँ हमने स्टे करना है वहाँ पे भी मैंने बात कर ली, उनसे भी मैंने पूछ लिया कि सेफ़ है ना सब कुछ, ट्रैवल करना आना इज़ सेफ़ और नॉट। तो उन्होंने बोला कि नहीं आप आ सकते हो, बहुत सिक्योरिटी है। और जहाँ पे हमने स्टे करना है उन्होंने ये भी बोला है कि मतलब यहाँ पे साथ में भी बहुत आर्मी ये वो सब रहता है, तो आप बहुत सेफ़ रहेंगे। सो लाइक डोंट वरी, तो आप आ सकते हो। सो अब कल हम जाएंगे और मेरी हालत बहुत ख़राब हो रही है यार, आई स्वेयर।